संख्या। इज दिस क्लियर? ये संख्या ग्राफ है। तो संख्या ग्राफ को हम लोग इसको नॉर्मली देख लेते हैं, संख्या देख ही लें किसी वस्तु के समूह को गिनने के लिए जिसका प्रयोग किया तो उसे क्या कहते हैं? संख्या। लेकिन संख्या ग्राफ अगर कोई आपसे पूछेगा तो संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या मतलब जिस संख्या का वर्ग करने पर उसका मान क्या आता है? धनात्मक आता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिस संख्या का वर्ग करने पर उसका मान क्या आता है? ऋणात्मक आता है, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब नीचे वाला जीरो ना होकर कहीं कैसे नीचे वाला जीरो होकर 4/0 तो मान अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब अपरिमेय हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। तो जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, चाहे लिखा जा सकता है, और क्यू जीरो के बराबर ना होगा कि चाहे नीचे वाला कैसे नीचे जीरो हो तो मान क्या हो जाए? अपरिभाषित। तो जौन संख्या के p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकेला होगा कहला रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का रूट मतलब रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, ETC एटसेट्रा। बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, पहला क्या होता है? पूर्णांक संख्या, दूसरा क्या होता है? भिन्न संख्या। पूर्णांक मतलब कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के समूह को कहते हैं पूर्णांक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पूर्णांक। और भिन्न किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो वास्तव में p बाई क्यू के रूप में अंशतः हर के रूप में लिखी गई हो, अंशतः हर के रूप में असली में। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग 2 है तो इसके बटा में 1 लगाएंगे तब ना p बाई क्यू के रूप में होगा। तो 2 हमारा है तो 2 पूर्णांक आ जाएगा, तो वास्तव में अंशतः हर के रूप में नहीं है, लेकिन अगर 4/3 है तो अंशतः हर के रूप में है तो भिन्न हो जाएगा, भिन्न के रूप में, बटे के रूप में, काम खत्म सीधे। और आपको पता है जीरो संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, इसमें